everyone and welcome in my YouTube channel Chemistry with Prachi. I am Professor Prachi Sarkati. तो चलिए देखते हैं हम DSSB की रिक्रूटमेंट के बारे में। तो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड दैट इज DSSB ने रिक्रूटमेंट जारी की हुई है फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर दैट इज PGT। ठीक है, तो देखते हैं फॉर्म कब चालू होने वाला है हमारे। तो ओपनिंग डेट है 9 जनवरी 2024 एंड क्लोजिंग डेट यहाँ पर दिखाई दे रही है 7 फरवरी 2024। तो 9 जनवरी को हमारे फॉर्म्स आ जाएंगे और 7 फरवरी को हमारी फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी। तो लास्ट डेट तक हमें वेट नहीं करना है, जब भी फॉर्म आ जाते हैं जल्दी से जल्दी फॉर्म भरना चालू कर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन होने वाला है, ऑनलाइन फॉर्म आपको फिल करना है। ओके, तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए उन्होंने सब्जेक्ट वाइज आपको इन डिटेल कौन सा डिपार्टमेंट है, पे लेवल क्या है और जो वैकेंसीज आई हुई है वो कैटेगरी वाइज हमें उन्होंने इन डिटेल यहाँ पर ये टेबल में दी हुई है। तो देखिए हिंदी है, मैथ्स है, फिजिक्स है, उसके बाद केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स है, बायोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, पूरे सब्जेक्ट्स की मतलब अभी जो अगेंस्ट 12-13 सब्जेक्ट्स हैं उनकी वैकेंसीज आउट हुई है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखिए यहाँ पर 297 है ना। 297 पोस्ट यहाँ पर है सब सब्जेक्ट्स मिला के। मैं यहाँ पर स्पेशली फोकस्ड करने वाली हूँ केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए। तो केमिस्ट्री के लिए मेल और फीमेल के लिए यहाँ पर हमें अलग पोस्ट देखने को मिल रही है। ठीक है, और यहाँ पर डिपार्टमेंट है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। देखिए मेल के लिए 14th वैकेंसी है और फीमेल के लिए 10 वैकेंसी है। उसमें से ये कैटेगरी वाइज हमें दी हुई है ना, ओपन, ओबीसी, फिर SC, ST वगैरह, EWS के लिए। और पे स्केल इनका होने वाला है 8। ओके, और यहाँ पे नेक्स्ट डिपार्टमेंट है केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए ही न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल की, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हमें मिल रहे हैं 2। एक तो है ओपन का और दूसरा है यहाँ पर OBC के लिए होगा। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट वाइज है। यहाँ पर देखिए कि ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, सिर्फ ऑनलाइन मोड ही है आपको फॉर्म फिल करने के लिए, या तो फिर आप पोस्ट से, मेल से वगैरह हैंड बाय करके आप यहाँ पे वो एक्सेप्ट नहीं करने वाले, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। देखिए अब यहाँ पे हम डिटेल यहाँ देखने वाले हैं, पोस्ट कौन सा है, पोस्ट कोड कौन सा है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितने हैं, क्या क्वालिफिकेशंस लगने वाली है, एक्सपीरियंस जरूरी है भी या नहीं भी, मैंडेटरी है या नहीं है, पे स्केल क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एज लिमिट क्या है। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने टेबल वाइज सब बता दिया है। सब सब्जेक्ट के लिए उन्होंने अलग अलग टेबल बनाए हुए हैं क्योंकि हर एक का एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो डिफरेंट होने वाला है, उनके सब्जेक्ट वाइज होने वाला है। तो हम देखेंगे सबसे पहले केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो देखिए पेज नंबर 16 पर हमें केमिस्ट्री के लिए यहाँ सब डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री के लिए मेल कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो देखिए डिपार्टमेंट है ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और पोस्ट कोड है यहाँ पर 807/23। देखिए टोटल पोस्ट कितने हैं 14, जिसमें 5 जाने वाले हैं ओपन कैटेगरी के लिए, 3 है OBC के लिए, 3 है SC के लिए, 2 है ST के लिए और EWS के लिए 1 पोस्ट है। ठीक है, सबसे मेन चीज एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे, इसेंशियल और डिजायरेबल। डिजायरेबल में तो उन्होंने कुछ नहीं मेंशन किया है, बट जो इसेंशियल है वो हम देखते हैं। सबसे पहले आपका होना चाहिए मास्टर डिग्री इन द सब्जेक्ट। ठीक है, जो आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसमें आपका मास्टर, जो पोस्ट जिस पोस्ट के लिए, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपका मास्टर्स डिग्री होना बहुत जरूरी है। हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो केमिस्ट्री में आपका मास्टर्स होना बहुत जरूरी है। सेकेंड यहाँ पर इसेंशियल एजुकेशन है दैट इज डिग्री इन एजुकेशन, मतलब BEd। ठीक है, BEd होना जरूरी है। बट साथ में उन्होंने यहाँ एक नोट मेंशन की हुई है। वो नोट क्या बोल रही है देखिए, सबसे पहले तो हैविंग ऑब्टेन PhD डिग्री। ओके, और सेकेंड नंबर पर क्या है, हैविंग ऑब्टेन फर्स्ट डिविजन। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, सबसे पहली कंडीशन तो आपका मास्टर्स होना बहुत जरूरी है और साथ में BEd होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये पहली कंडीशन। अगर आप इस क्राइटेरिया में नहीं बैठ रहे तो सेकंड देखिए क्या है कि आपका मास्टर्स होना बहुत जरूरी है और PhD होना बहुत जरूरी है। अगर आपका PhD है तो आपको BEd की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन देखिए क्या है, अगर आपका मास्टर्स से BEd नहीं है, PhD भी नहीं है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट डिवीजन आपका होना चाहिए, किसमें, हायर सेकेंडरीज में, डिग्री में और पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशंस में। इसमें अगर आपका फर्स्ट डिवीजन हो और आपका मास्टर्स कंप्लीट हो तो भी चलेगा। इसके बाद ना ये आपको 3 साल का पीरियड देते हैं, मतलब ज्वाइनिंग डेट से
जो आपकी ज्वाइनिंग डेट रहेगी उससे 3 साल में आपको आपका बीएड कंप्लीट करना नेसेसरी है। ठीक है, कौन से केस में? फर्स्ट डिवीजन वाले केस में। ये आपको एक बार मैं फिर से बताती हूँ, मास्टर्स और बीएड या तो फिर मास्टर्स और पीएचडी या तो फिर मास्टर्स और फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, मास्टर्स और फर्स्ट डिवीजन के केस में क्या है कि आपको 3 साल में बीएड ज्वाइनिंग डेट से 3 साल में आपको बीएड कंप्लीट करना होता है। क्लियर? तो यहाँ एक्सपीरियंस के बारे में इसेंशियल तो नहीं है, डिजायरेबल मतलब हो ना हो तो भी चलेगा। अगर आपके पास है तो फिर 3 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको टीचिंग फील्ड में, कॉलेज में या हायर सेकेंडरी स्कूल में या तो फिर हायर स्कूल में होना जरूरी है। पे स्केल देखिए, यहाँ पे इनका पे लेवल है 8 और ग्रुप बी की पोस्ट है ये नॉन गैजेटेड की। ये तो इनका बेसिक स्केल है, अलाउंसेस वगैरह लगते हैं वो बढ़ ही जाता है पेमेंट। एज लिमिट देखिए बिलो 36 ईयर। ठीक है, ये ओपन कैटेगरी के लिए होगा और रिलैक्सेशन रहेगा अदर कैटेगरीज के लिए। ओके, नेक्स्ट है फीमेल के लिए। आप देखेंगे हम फीमेल के लिए क्या है। फीमेल के लिए देखिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 10 है, उसमें से ओपन के लिए 5, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 2, एसटी के लिए नहीं है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके बाद एक्सपीरियंस, राइट, और एज लिमिट वगैरह सब सेम है। यहाँ पर पे स्केल वगैरह सब सेम है। जो सेकंड डिपार्टमेंट है हमारा न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल का, उसके लिए देखिए उसके लिए पोस्ट है सिर्फ 2, एक तो ओपन के लिए है और एक ओबीसी के लिए। इसमें भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह सब चीज सेम है। ओके, ये पूरे सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है कि कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, एज लिमिट जो है वो आपका देखा जाएगा 7 फरवरी 2024 तक का। ठीक है, ओके, तो इसको अप्लाई कैसे करना है देखिए, यहाँ पर आपको वेबसाइट दी हुई है। वेबसाइट क्या है? DSSBonline.nic.in। यहाँ पर आप जाइए, लॉग इन कीजिए, जो डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी है जो उन्होंने कहा है वहां वैसे वैसे फिल कीजिए। उसके बाद देखिए वंस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज सबमिटेड, एक बार अगर आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया तो फिर आप अगर रिक्वेस्ट करते हैं चेंजिंग के लिए, करेक्शन के लिए या मॉडिफिकेशन के लिए फॉर्म में, तो वो कंसिडर नहीं करेंगे इन एनी सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, आप कुछ भी अगर रॉन्ग करते हैं तो फिर आपको सेकेंड चांस नहीं है करेक्शन के लिए। आप कैटेगरी भी अगर इनकेस अगर होता है कभी कभी गलत, तो आपको चेंज करने के लिए चांस नहीं है। एप्लीकेशन फीस देखिए 100 रुपीज एप्लीकेशन फीस है, और वुमेन कैटेगरी अगर हो, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी, एसटी या तो फिर पीडब्ल्यूबीडी या तो फिर एक्स सर्विस मैन अगर कैटेगरी के कोई कैंडिडेट्स हो तो उनको एक्सटेम्प्टेड है। ठीक है, कोई भी फीस नहीं है। तो गर्ल्स के लिए देखिए बहुत अच्छी बात है, गर्ल्स लोग आप पढ़िए। ओके, तो ये जो फीस है इसका पेमेंट है SBI ई-पे के थ्रू ही आप ये मोड दिया गया है, अदर मोड कोई भी यहाँ पे कंसिडर नहीं करने वाले। और एक बार अगर आपने फीस पेड कर ली तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। आपको लग रहा है कि मैं ये एग्जाम नहीं दूंगी तो आपको पैसे वापस नहीं मिलने वाले। एग्जामिनेशन स्कीम देखिए, अब इसका पैटर्न कैसे रहता है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का है ना, पेपर कैसा रहता है। तो टोटल आपका एग्जाम ड्यूरेशन है 3 आवर्स का, 3 घंटे आपका पेपर रहेगा, 300 मार्क्स का रहेगा और 300 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। तो 300 क्वेश्चंस कैसे डिवाइड होते हैं देखिए, तो उसमें सेक्शन 1 है और सेक्शन 2 है। सेक्शन 1 जो है ये एमसीक्यू बेस का रहने वाला है, जिसमें आपको 5 टॉपिक दिए गए हैं और ईच टॉपिक को 20 मार्क्स रहने वाले हैं। ऐसे हमारा 100 मार्क्स का सेक्शन 1 का पेपर रहता है। तो देखिए मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी ये आपका पहला पार्ट हो गया। जनरल अवेयरनेस रहने वाला है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, और नेक्स्ट है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। तो ये आपके टॉपिक्स है, मतलब ये आपका सिलेबस है फॉर सेक्शन 1। और सेक्शन 2 के लिए तो फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो आपका सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, और फिर टीचिंग मेथोडोलॉजी इसमें रहती है। ओके, तो ये है 200 मार्क्स का। सेक्शन 1 है 100 मार्क्स का और सेक्शन 2 है 200 मार्क्स है। ऐसा आपका टोटल होने वाला है 300 मार्क्स का पेपर, और ग्रैंड टोटल भी रहने वाली है आपकी 300 मार्क्स की। दोनों लैंग्वेज में पेपर आपको मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश में। अगर किसी को नहीं इंग्लिश में कोई क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप हिंदी में देख सकते हैं उसको।
ओके तो यहाँ देखिए ऐसा नहीं है कि सेक्शन 1 में आपको इतना मिनिमम क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। सेक्शन 1 में अगर आप क्वालिफाई नहीं करते तो फिर आपका सेक्शन बी का पेपर चेक नहीं होगा, ऐसा कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है। फाइनली जो भी आपकी मेरिट लिस्ट लगने वाली है वो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को मिला के लगने वाली है, ठीक है। और रीवैल्यूएशन, रीचेकिंग वगैरह, आंसर शीट का हमारा रीवैल्यूएशन करो, रीचेकिंग करो, ऐसा कुछ भी यहाँ होने वाला नहीं है। तो ये चीज आप देखिए, नेगेटिव मार्किंग है, अगर आपका आंसर रॉन्ग होता है तो 0.25 मार्क्स या डिडक्ट होने वाले हैं। ओके, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाली है आपकी। और अब यहाँ देखिए डिफरेंट कैटेगरीज के लिए पासिंग क्राइटेरिया क्या है। तो जनरल के लिए है 40%, ओबीसी के लिए है 35% और SC ST के लिए, PWD के लिए 30%। ओके, और एक्स सर्विस मैन के लिए 5% रिलैक्सेशन रहता है यहाँ पर। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि कोई कैंडिडेट्स ऐसे रहते हैं, 2 या 2 से ज्यादा, कि उनको इक्वल मार्क्स रहते हैं एग्जाम में, है ना। तो इक्वल मार्क्स अगर आते हैं तो फिर उनका क्राइटेरिया देखिए सिलेक्शन के लिए कैसा रहता है। तो सबसे पहले तो वो देखेंगे कि अगर कोई कैंडिडेट्स के लिए इक्वल मार्क्स है तो फिर सेक्शन बी में देखेंगे वो किसकी, सेक्शन बी में किसको ज्यादा मार्क्स है। जिसको ज्यादा मार्क्स रहेंगे सेक्शन बी में, मतलब आपके सब्जेक्ट पेपर में, तो वो कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे। चलो अब क्या हो गया कि सेक्शन बी में भी उनको सेम मार्क्स है, तो फिर वो क्या करते हैं कि एज देखते हैं, कौन सीनियर है एज में। अब एज में भी वो सीनियर है, दोनों भी सेम ही है, तो फिर देखेंगे कि फर्स्ट नाम क्या है आपका, है ना, अल्फाबेट क्या है। तो जिसका फर्स्ट अल्फाबेट है, अल्फाबेट ऑर्डर जिसका फर्स्ट आता हो, तो फिर वो उनको सिलेक्ट करने वाले। तो ये क्राइटेरिया अगर आपको इक्वल मार्क्स होते हैं तो, और जनरली इक्वल मार्क्स आते हैं ऐसे एग्जाम्स में। ओके ये देखिए एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज, यहाँ एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। SC ST के लिए 5 इयर्स, ओबीसी के लिए 3 इयर्स, ये सब दिया हुआ है उन्होंने। ओके तो ये हो गई पूरी चीज। तो इस हिसाब से आप फॉर्म फिल कीजिए। देखिए बहुत एंड का वेट मत कीजिए कि 7 फरवरी है, बहुत टाइम है अभी हमारे पास, तो हम एंड में करेंगे, तो वैसा नहीं है। आखिरी में क्या होता है ना कि इश्यूज होते हैं, नेटवर्क इश्यूज रहते हैं, और फिर कभी कभी सब्जेक्ट चॉइस, सेंटर चॉइस आपको रहता है। तो जो लोग स्टार्टिंग में फॉर्म फिल करते हैं तो उन्हें उनका फर्स्ट चॉइस ऑफ सेंटर मिल जाता है, और अगर वो सिटी फिर कंप्लीट हो जाती है नंबर ऑफ स्टूडेंट से, तो फिर जो सेकंड चॉइस रहती है वो आखिरी में फॉर्म फिल करने वाले को फिर वो सेकंड चॉइस सेंटर का मिल जाता है। तो इसलिए ट्राई कीजिए कि जब फॉर्म निकलते हैं कोई भी, तो आप जल्दी से जल्दी शुरुआत में ही फॉर्म फिल करना चालू करिए। ओके, तो ये है DSSB रिक्रूटमेंट के बारे में इन डिटेल्स। अगर किसी को कुछ क्यूरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये PDF आप एक बार फिर से बहुत अच्छे से पढ़िए, मैं ये लिंक आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लर्न टुडे एंड हैव अ ब्राइट फ्यूचर।